हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीडीपी के 21 क्वेश्चन से लेकर के 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। सीडीपी फर्स्ट तथा सेकंड पेपर है, दोनों के लिए ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट दिसंबर में होगा तो उसके लिए सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पीवाईक्यू के सिलेक्टेड क्वेश्चन है तथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिएगा वीडियो। 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो देखिएगा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण जो है तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। उसके बाद सेकंड है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। थर्ड है कि अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो फ्रेंड देखिएगा इसमें कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, उसके बाद स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, उसके बाद है कि अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 तथा 3, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो फ्रेंड देखिएगा, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसके उदाहरण है। तो स्वतः शोध का है, एल्गोरिदम का है, मानसिक वृत्ति का है या प्रकार्यात्मक स्थिरता का है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, तो ये जो है स्वतः शोध के उदाहरण है, यानी सेल्फ रिसर्च के उदाहरण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वतः शोध यानी सेल्फ रिसर्च। अब अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। सृजनात्मकता जो है तो ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन जो है तो ये किसका है। तो कोल एवं ब्रूस का है, ड्रेवहल का है, डिहान का है या क्रो एवं क्रो का है। तो फ्रेंड देखिएगा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक कथन है, ये प्रक्रिया जो है, ये कथन जो है तो ये हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो ने जो है ये कथन दिया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिएगा क्वेश्चन है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसको पूछा गया है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे बहुलांक कहा जाता है या मध्यमान कहा जाता है या मध्यांक कहा जाता है या मानक विचलन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है इसमें पूछा गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर इसका उसका हो जाएगा बहुलांक। बहुलांक जो है तो ये अधिक बार आता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल पूछा गया है, करना क्या है। सीखना है यानी लर्निंग है, अनुकरण है यानी सिमुलेशन है, कल्पना है यानी इमेजिनेशन है या चिंतन है यानी रिफ्लेक्शन है। क्या है दूसरे व्यक्ति की नकल उतारना, क्या कहलाता है। तो फ्रेंड देखिएगा, दूसरे व्यक्ति की नकल उतारना जो है तो वो अनुकरण कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। किसी अगर आपके अंदर में कोई इच्छा है या आवश्यकता है तो उसमें जब रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो वो जो है तनाव यानी क्रोध जो है वो क्या कहलाता है। सांवेगिक तनाव यानी गुस्से का तनाव जो है तो वो क्या कहलाता है। तो देखिएगा फ्रेंड कि द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है या चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि किसी इच्छा या आवश्यकता में जब रुकावट पड़ती है तो उससे जो तनाव उत्पन्न होता है, गुस्से वाला जो तनाव उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है। इसमें पूछा गया है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इज क्या है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यथार्थता है, कल्पनाशील है, समन्वय है या अनुकरण है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो ये जो हो जाएगा अनुकरण। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुकरण जो है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा। इमिटेशन। अगला देखिएगा कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी में तो वह स्तर जो है रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो देखिएगा फ्रेंड, स्तंभाकृत कहलाता है, आवृत बहुभुज कहलाता है, या संचयी आवृत कहलाता है, या रेखा चित्र कहलाता है। तो जो है सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कहलाता है स्तंभाकृत। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि स्मृति के मापन के लिए जो है नहीं किया जाता है प्रत्यावाहन विधि यानी विथड्रॉल मेथड, तार्किक विधि यानी लॉजिकल मेथड, पहचान विधि यानी आइडेंटिफिकेशन मेथड, या पुनः सीखना विधि यानी रीलर्निंग मेथड। तो इसमें पूछा गया है कि जो है निम्न में से किस विधि का उपयोग जो है तो स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो स्मृति के मापन के लिए जो है तार्किक विधि यानी लॉजिकल मेथड जो है तो नहीं किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्रेरित करना चाहिए, उसके बाद सेकंड है हतोत्साहित करना चाहिए, थर्ड है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए। तो कक्षा में जो है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जो है कक्षा में बच्चों या छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी शुड इंस्पायर करना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चे को आप प्रेरित करेंगे तभी तो वो क्वेश्चन पूछेगा कक्षा में, ना कि हतोत्साहित करके अनुमानित नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है निगेटिव हो जाएंगे। तो ये जो है नहीं होगा, प्रेरित करना चाहिए यानी इंस्पायर करना चाहिए। अगला है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो फ्रेंड देखिएगा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य पूछा गया है कि बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है, यानी इंटरफेरेंस इन एजुकेशन मीन्स। इसमें पूछा गया है कि अवरोधन का एजुकेशन में जो है तो अवरोधन का क्या तात्पर्य है। तो फर्स्ट है कि बालक का विद्यालय न जाना, उसके बाद सेकंड है कि बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो फ्रेंड देखिएगा कि बालक का विद्यालय न जाना ये निगेटिव हो गया। उसके बाद है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ये भी निगेटिव है। उसके बाद है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, तो ये भी निगेटिव है। अब इसमें देखिएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी ये क्वेश्चन जो है, ये जो ऑप्शन है ये भी बड़ा हो रहा है तथा ये ऑप्शन पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो है सही हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, तो ये कहलाता है अवरोधन का तात्पर्य। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल है, पृथक्करण है, अनुप्रयोग है, तुलना है या अन्वेषण है। तो इसमें पूछा गया है कि अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है। तो जो है अन्वेषण जो है तो ये अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
इन्वेस्टिगेशन जो है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अन्वेषण। अगला है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो फ्रेंड देखिएगा कि बालकों के सीखने में जो है तो प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें पूछा गया है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा यानी इंस्पायर को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो देखिए, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अगला है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण इसमें पूछा गया है कि समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण या परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या समाधान का इसमें प्रथम चरण पूछा गया है तो वो हो जाएगा समस्या की पहचान, यानी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा समस्या समाधान का प्रथम चरण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो फ्रेंड देखिएगा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान इसमें पूछा गया है तो सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या पृथक्करण है। यानी संप्रत्यय निर्माण का इसमें प्रथम चरण पूछा गया है तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्षीकरण जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सृजन शास्त्र के पिता से इसमें देखिएगा ऑप्शन में तो किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो क्रो एवं क्रो का है, गाल्टन का है, रास का है या वुडवर्थ का है। तो इसमें पूछा गया है कि सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ इनमें से किसका नाम है। तो गाल्टन का है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिएगा, मैच करने आया है कि सुमेलित कीजिए ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल तो साइनेक्टिस शिक्षण प्रतिमान, या ग्लेजर अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, या गार्डन संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो फ्रेंड देखिएगा, उसके बाद देखिएगा प्रेक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ब्रूनर जो है तो ये संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं, ब्रूनर। उसके बाद है आशुबेल, तो आशुबेल जो हैं ये अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं। ग्लेजर, तो ग्लेजर जो हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। और गार्डन, तो गार्डन देखिएगा फ्रेंड तो साइनेक्टिस शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सहायता परक व्यवहार यानी हेल्पफुल बिहेवियर, प्राथमिक लक्ष्य प्राइमरी गोल, या मूल प्रवृत्ति बेसिक टेंडेंसी, या आक्रामकता की आवश्यकता द नीड ऑफ अग्रेसेशन। तो सही उत्तर देखिएगा इसका हो जाएगा कि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य का कौन सा है, सामाजिक मूल्य जो है तो कौन सा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सहायता परक व्यवहार, यानी हेल्पफुल बिहेवियर जो है तो वो सामाजिक मूल्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है तो निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के, या समस्या समाधान के। तो उद्वेलन प्रतिमान प्रयोग जो है
तो ये सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी क्रिएटिविटी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर इसमें पूछा गया है। तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या विश्लेषण है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर जो है तो वो हो जाएगा ज्ञान। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।